हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड वांडा विजन का 7th एपिसोड वाज द बेस्ट एपिसोड येट। मतलब यार क्या बोलूं मैं, तारीफ कितनी करूं यार। मतलब वाह, द एपिसोड वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब समझ में मुझे अभी तक नहीं आ रहा है कि मार्वल ने फाइनली कुछ ऐसा दिखा दिया है जब से हम इंतजार कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था 5 व 6 एपिसोड में भी कुछ नहीं है, बट 7th एपिसोड वाज माइंड ब्लोइंग। व्हाट एन एपिसोड, माइंड ब्लोइंग। मतलब क्या यार, वाओ यार, आई एम स्टिल इन शॉक। इतना सब कुछ एक ही एपिसोड के अंदर, अमेजिंग, गुड जॉब मार्वल। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और अब वीडियो को हम शुरू करेंगे। आपको एक्सप्लेन करूंगा 7th एपिसोड में क्या हुआ। लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि वांडा की ये जो रियलिटी है अब थोड़ी थोड़ी टूटने लगी है और उसके कंट्रोल से निकलती जा रही है। बच्चे गेम खेल रहे होते हैं लेकिन उनके कंट्रोलर भी ग्लिच करने लग जाते हैं। जब बिली एंड टॉमी कमरे के अंदर आके बताते हैं वांडा को कि मम्मी जो ये ग्लिच हो रहा है सब कुछ खराब हो रहा है, तो वांडा कहती है मैं आराम कर रही हूँ, मुझे आराम करने दो। और यहाँ पे एक छोटी सी डिटेल है, दोबारा देखो गौर से। वांडा की जो शीट है और साथ साथ का जो पिलो का कवर है उस पर हेक्सागॉन्स बने हैं। कितने सारे हेक्सागॉन्स है यार, कहाँ से आ रहे हैं हेक्सागॉन। उसके बाद हम देख सकते हैं वहां पर जो है वांडा सो जाती है और बच्चे वापस से नीचे आ जाते हैं। उसके बाद वांडा नीचे उतर कर आती है और अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने लगती है। अब जैसे वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर रही होती है तो पूछती है अपने बच्चों से कि पापा कहाँ हैं। तो बच्चे बोलते हैं आपको नहीं पता, कि चलो उनको ढूंढने चलते हैं। तो मम्मी कहती है उनकी, यानी वांडा उनकी कहती है कि अगर वो यहाँ पे होना ही नहीं चाहते तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा हमें सिनिस्टर ओवरटोन देखने को मिल रहा है कि वांडा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि विजन इस टाइम कहाँ पे है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि विजन सही होगा जहाँ पे भी होगा। और अगर उसको पता भी है कि वो कहाँ पे है तो इसको लेकर क्यों नहीं आती। लेकिन वांडा इस टाइम बिल्कुल नॉनचेलेंट है और टेंशन फ्री होकर बैठी हुई है अपना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांडा भी इस बात को नोटिस करती है। ब्रेकफास्ट करते वक्त उसका सीरियल बदल जाता है, उसका दूध का कार्टन बदल जाता है। साथ साथ वो भी ये नोटिस करती है कि कुछ ना कुछ ग्लिच हो रही है। लेकिन वो कैमरे को देखकर बोलती है मंडे है, शायद इसलिए हो रहा है, क्योंकि आपको पता है मंडे समझा जाता है कि डेविल है। ऑब्वियसली लोग 2 दिन का आराम लेते हैं, मंडे उनको काम करने का मन नहीं करता। दैट्स इट। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहां पे हेवर्ड है, तैयारी कर रहा है कुछ ना कुछ करने की। और मेरे ख्याल से वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है जिससे वांडा को हार पहुंचा सके और वांडा को मार सके। बेसिकली आप ये बात जानते हो कि वो विजन की बॉडी लेना चाहता है, विजन को लेना चाहता है और उसके खुद के कोई मोटिव्स हैं, तो वो हमें बाद में पता चलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्वॉर्ड जो है वो अंदर घुसने की तैयारी जरूर कर रही है। अगले सीन में हमें विजन दिखाया जाता है जो कि अपने स्लंबर से जाग गया है और जाके देखता है कि स्वॉर्ड के जितने भी एजेंट थे वो सर्कस के अंदर, क्लाउन के अंदर बदल चुके हैं। वो जाके देखता है कि वहां पे जो सर्कस मास्टर है वो एक्चुअल में वही बंदा है जो कि हेवर्ड का खास बंदा था, वो अब सर्कस मास्टर बन चुका है। तो विजन को कहता है तुम क्लाउन हो, जाके प्रैक्टिस करो, तुम्हारा एस्केप आर्टिस्ट के साथ में एक नया एक तरह का शो होने वाला है। एस्केप आर्टिस्ट कौन है? हमारी डार्सी लुइस। अब विजन तो जानता है कि ऑब्वियसली डार्सी लुइस कौन है, तो वो उसको बोलने की कोशिश करता है कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो कल रात को क्या हुआ था। लेकिन अभी जो है डार्सी लुइस की जो मेमोरी है वो चली गई है। तो थोड़ी देर बाद विजन उसको परस्यू कर लेता है कि अब मैं तुमको बताता हूँ कि एक्चुअली मैं हूँ कौन। और वो आसपास देख के डार्सी लुइस के दिमाग पर टच करता है ताकि इससे मेमोरी जो है वो वापस आ जाए और डार्सी की मेमोरी जो है वो वापस आ जाती है। और बेसिकली वो विजन को सब कुछ बता देती है अभी तक क्या हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली विजन अपने बारे में तो जानता था लेकिन अवेंजर्स कौन है, अल्ट्रॉन कौन था, वो कुछ भी नहीं जानता था। तो डार्सी इसको सब कुछ डिटेल में समझाती है और उसको ये बताती है कि वांडा ने तुमको मार दिया था। वो कहता है मुझे मारा क्यों वांडा ने? तो वो कहती है यूनिवर्स को बचाने के लिए, लेकिन फिर थानोस ने तुम्हारे दोबारा जिंदा कर दिया था, फिर दोबारा मार दिया था। मतलब सब कुछ जो पूरी हिस्ट्री है विजन की, डार्सी लुइस विजन को बता देती है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब विजन को सब कुछ पता है। इसके बाद बिली एक क्वेश्चन करता है वांडा से पिएट्रो के बारे में। तो वांडा उसको बोलती है कि उसकी बात पे बिलीव मत करना, वो बंदा तुम्हारा मामा नहीं है। तो वहां पे बिली पूछता है कि एक्चुअली में फिर वो है कौन। हम भी ये जानना चाहते हैं कि पिएट्रो एक्चुअली में है कौन, क्या वो मेफिस्टो है, क्या वो नाइटमेयर है। ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, आप सुनते रहना बस। अब तो वहां पे जो है वांडा उसको कहती है इसकी बात पे बिलीव मत करो। बिली पूछता है कि वो कौन है। वांडा कहती है सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं पता है और कभी कभी कोई क्वेश्चन है जिनके आंसर मैं नहीं बता सकती, तो प्लीज मुझसे मत पूछो। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे से पूछ सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन, बट सब क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास नहीं है। और एज ऑडियंस हमें भी वांडा कुछ नहीं बता रही कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। उसके बाद एग्नेस आ जाती है घर के अंदर। वांडा को पता होता है कि वो आ रही है। वो अपनी मैजिकल पावर से दरवाजा खोल देती है और हाई करती है एग्नेस को। एग्नेस आती है और बच्चों से बोलती है कि बच्चों चलो मेरे घर चलते हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ को थोड़ा सा मी टाइम की जरूरत है, उनको थोड़ा अलोन रहने की जरूरत है, तो मेरे साथ चलो। तो वो बच्चों को ले जाती है। अब यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग चीजें आने वाली है गाइस, मजा आने वाला है, सुनते रहना। और वांडा जो है अपना समय अकेले बिताती रहती है। इसी समय के बीच वो नोटिस करती है कि रियलिटी उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जैसे ही बैठ के अपना नाश्ता वगैरह कर रही होती है वो, तो आसपास के जो फर्नीचर होते हैं वो चेंज होने लग जाते हैं। कभी वो 90s के बन जाते हैं, कभी वो 60s के बन जाते हैं। वांडा अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके सब कुछ सही करने की कोशिश तो करती है, बट उसको ये बात पता है कि अब रियलिटी मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। और वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके डायरेक्ट कैमरे से बात कर रही है। कैमरे के पीछे कौन है थोड़ी देर रुक जा, बता दूंगा, मजा आने वाला है।
तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगला सीन हमें दिखाया जाता है हमारे सारे के सारे स्वॉर्ड के बंदों का, यानी जो हमारी मोनिका रैम्बो है, जिमी वू है, ये सब दिखाए जाते हैं जो कि अंदर घुसने की तैयारी कर रहे हैं। मोनिका रैम्बो को उसकी एक फ्रेंड मिलती है जो कि उसकी हेल्प करने वाली है अंदर घुसने के लिए, और वहां पे वो एक मशीन सी बनाती है, एक टैंक सा बनाती है, एक रोवर सा बनाती है जिसका इस्तेमाल करके वो अंदर घुस सकते हैं। मोनिका रैम्बो पूरे स्पेस सूट को पहनकर उसके अंदर बैठ जाती है ताकि वो हेक्स के अंदर घुसने की तैयारी कर सके, और अंदर जाने के बाद वो वांडा से बात कर सके और उसको समझा सके कि हेवर्ड अंदर घुसने वाला है, हमला करने वाला है, उससे पहले ही हेक्स को खत्म कर दो और आके हेवर्ड से डायरेक्ट से बात कर लो या फिर फाइट कर लो। तो मोनिका का ये प्लान है कि वो हेक्स के अंदर घुसेगी, वांडा को समझाएगी, लेकिन ये प्लान बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वांडा अपना खाना वाना खा के खत्म जैसी करती है तो जो ग्लिच है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और उसका जो घर है पूरा चेंज होने लगता है। हमें वही स्टॉक दिखाया जाता है जो कि हमने पहले देखा था जब वांडा के बेबी हुए थे, वो आता है दोबारा और ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। और वांडा ये बात कहती भी है कैमरे से कि मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जो कैमरे के पीछे पर्सन बैठा होता है वो वापस से बात करता है, कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है वांडा कि तुम यही डिजर्व करती हो? और वांडा कहती है कि तुम बात कैसे कर रहे हो, तुम्हें तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये एक मैन की आवाज है, लेकिन ये मैन नहीं है, वेट करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कमर्शियल, और ऑब्वियसली कमर्शियल के अंदर बहुत सारे ईस्टर एग या हिंट है, लेकिन आज मैं कमर्शियल के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा ईस्टर एग वाली वीडियो में, तो कमर्शियल को भी फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। हम देख सकते हैं अगले सीन हमें दिखाया जाता है जहां पे बच्चे जो है वो एग्नेस के घर पर बैठे हैं और बच्चे से बात करने की कोशिश करती है एग्नेस, और ऑब्वियसली यहाँ पर जो है एग्नेस का कुछ ना कुछ प्लान होने वाला है जो कि बिली जानता है। तो बिली बोलता है कि एग्नेस तुम अंदर से चुप क्यों हो, साइलेंट क्यों हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो बिली है वो माइंड रीड कर सकता है और एग्नेस भी ये बात देखती है कि वो मेरा माइंड रीड कर रहा है। इसके बाद टॉमी एग्नेस से पूछता है कि क्या मम्मी ठीक है, तो वो कहती है हाँ तुम्हारी मम्मी को क्या होगा, वो तो सुपर मॉम है। सुपर मॉम मतलब उसके पास पावर्स हैं, तो वो ये कह के उन दोनों को शांत करा देती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मोनिका जो है अपने रोवर के अंदर बैठ के हेक्स के अंदर घुसने की कोशिश करती है, पूरा स्पेस सूट पहनते है उसके अंदर बैठती है और घुसने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे इंपैक्ट होता है जो रोवर है वो अंदर नहीं घुस पाता है ऑब्वियसली, क्योंकि वांडा का जो हेक्स है बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो बाहर निकल जाती है और जो हेक्स होता है वो उसके रोवर को पूरा बेकार कर देता है, आगे के हिस्से को कार बनाया था और पीछे के हिस्से को खराब कर देता है। अब मोनिका जो है इस मूवमेंट के अंदर बाहर निकल जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्या करती है डायरेक्ट ऐसे ही हेक्स के अंदर घुस जाती है। एंड अगले सीन में मैं अपनी सीट से खड़ा होकर उछलने लग गया था, मतलब इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। जैसे ही हमारी जो मोनिका रैम्बो है हेक्स के अंदर घुसती है तो हमें उसके 5 वर्जन दिखाए जाते हैं अलग अलग, मतलब उसकी रियलिटी अलग अलग हो चुकी है, 5 तरीके से वो दिखाई जाती है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ही मोनिका रैम्बो की जो पावर्स है वो एक्टिवेट हो जाती है एंड नाउ शी हैज बिकम फोटोन, यानी कि स्पेक्ट्रम की पावर उसके पास आ चुकी हैं। और जैसे ही वो हेक्स को एग्जिट करती है यानी वांडा की रियलिटी के अंदर एंट्री करती है, तब उसको सब चीजों में से इलेक्ट्रॉनिक पावर, फोटॉन्स और उसकी जो पावर है पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। आई वाज सो हैप्पी, मतलब मेरे को इतना बढ़िया लगा ये सीन, एंड ये फर्स्ट सीन था जिससे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये एपिसोड। अभी सेकंड सीन का वेट करो क्योंकि उस सीन में तो भाई साहब दिमाग खराब होने वाला है, बहुत बढ़िया था वो सेकंड सीन। तो फर्स्ट सीन में हम देख सकते हैं यहाँ पर मोनिका रैम्बो को इसकी पावर्स मिल चुकी है, नाउ शी हैज बिकम फोटोन या फिर स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से डार्सी लुइस और हमारा जो विजन है वो एक गाड़ी के अंदर बैठ के वेस्ट व्यू से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बट जैसे अगर आपने ट्रूमन शो देखी होगी जिम कैरी की, उसमें क्या होता है कि जब भी जो ट्रूमन है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है वहां पे जो है लोग आ जाते हैं जो किसको बाहर निकलने नहीं देते। तो पहले हम देख सकते हैं रोड की मरम्मत शुरू हो जाती है, जब वो सब कुछ क्लियर होता है तो हम देख सकते हैं कि बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पे विजन जो है वो गाड़ी से निकल के बाहर उड़ जाता है और ऑब्वियसली वो यहाँ की सच्चाई के बारे में जानना चाहता है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, तो वो यहाँ से उड़ जाएगा। मैं ये गेस कर रहा हूँ कि यहाँ से उड़ के वो जाएगा हमारी वांडा के पास में, क्योंकि अब वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वांडा का घर होता है और जो मोनिका रैम्बो है भागती वांडा के घर में आती है और घुस जाती सीधा अंदर, उसको रोकने की कोशिश करती है, बोलती है वांडा सुनो मेरी बात। तो वहां पे वांडा कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे घुस गई दोबारा से, और अपने पावर का इस्तेमाल करके इसको बाहर कर देती है। तो वहां पे जो है मोनिका रैम्बो उसको समझाती है कि हेवर्ड का प्लान है विजन को मारने का, विजन को एक वेपन की तरह यूज करने का, मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझो। लेकिन वांडा जो है पूरे गुस्से में वहां पे आ जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वांडा जो हमारी मोनिका रैम्बो है उसको हवा में उड़ा देती है। और जैसे ही वो उसको नीचे गिराती है तो मोनिका जब नीचे गिरती है तो हम देख सकते हैं उसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसकी पावर्स अब एक्टिवेट हो चुकी हैं। और मोनिका रैम्बो इस बात में समझ जाती है कि अब वांडा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वांडा कहती है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मोनिका रैम्बो उसको कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो वांडा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन इसी सीन के अंदर हमारी एग्नेस जो है वो आ जाती है और वांडा को अपने घर में ले जाती है। ऑब्वियसली यहाँ पे एग्नेस के बारे में बहुत बड़ा रिवील आने वाला है, आप सुनते रहना भी आप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसकी बात को यानी मोनिका रैम्बो की बात को बिल्कुल भी नहीं समझती है और एग्नेस के साथ वो चली जाती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं काफी सारे लोग हैं, हमारा मेल मैन देखने को मिलता है, डॉटी देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मली इस बात को इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं और अपना नॉर्मली जैसे काम करना होता है वैसे ही वो करते रहते हैं। मतलब इस रियलिटी के अंदर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वांडा अपनी पावर का इस्तेमाल किसी के सामने भी करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स जस्ट अमेजिंग। तो इस सीन में हम देख सकते हैं एग्दा जो है अपने घर में ले जाती है वांडा को और बोलती है कि तुम्हें चाय वाय पीनी है, तो वांडा कहती है हाँ चाय वाय दे दो। वो चाय बनाने जाती है तो वो कुछ चीजें नोटिस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वांडा
वांडा नोटिस करती है उसका बनी यानी सीनियर स्क्रैची, उसके बाद वो एक फ्लाई नोटिस करती है और देखती है 2 सैंडविच रखे लेकिन उसके बच्चे कहीं पे नहीं है। तो वो हमारी जो एग्नेस से पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो बोलती है मे बी वो जाके देख लो, क्या पता वो बेसमेंट में खेल रहे हो। वांडा जो है बेसमेंट में जाके देखती है कि उनके बच्चे कहाँ पे हैं, लेकिन जैसे ही वांडा बेसमेंट पे पहुंचती है गाइज आई एम टेलिंग यू कि ये सीन इतना जबरदस्त था। मैं अपने सीट पर मैं बोल रहा था मविष्ट दिखा दो, मविष्ट दिखा दो, मविष्ट दिखा दो, नाइटमेयर दिखा दो, नाइटमेयर दिखा दो। मैं ये चाहता था कि वांडा जैसे ही नीचे जाए मविष्ट एक कुर्सी पे बैठा हो या फिर नाइटमेयर एक कुर्सी पे बैठा हो और वो बोले वेलकम वांडा और वो बच्चे के सर को बाल को सहला रहा हो। मतलब मैं ये चाहता था कुछ ऐसा देखने को मिले, लेकिन ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता है। जैसे वांडा जो है अपना बेसमेंट में जाती है वो देखती है कि बेसमेंट किसी और बेसमेंट की तरह नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी वाइन्स और ऐसा लग रहा है किसी का घर है नहीं है, ये किसी एक तरह की गुफा है। हम देख सकते हैं वांडा जैसे यहाँ पे पहुंचते हैं उसको छोटे मोटे पेड़ दिखाई देते हैं और ऑब्वियसली जो एस्पेक्ट रेशियो है वो चेंज हो जाता है और वांडा ये सब देखती है कि चल क्या रहा है, एक्चुअली में जगह कौन सी है। और हम देख सकते हैं वांडा के सामने कुछ चीजें रखी हुई हैं जैसे स्कल खोपड़ियां रखी हुई हैं और यहाँ पे हमें एक बुक देखने को मिलती है एंड मेरे ख्याल से ये हमारी डार्क होल्ड हो सकती है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और अगर ये डार्क होल्ड नहीं है तो ये सीक्रेट विचेस की कोई बुक हो सकती है जिसका इस्तेमाल हमारी एग्नेस कर रही है। हम देख सकते हैं इस बुक के आसपास से ऑरेंज कलर का ऑरा निकल रहा है जो कि शायद इस विलन की पहचान हो सकता है। लेकिन गाइस इस शो का सबसे बड़ा रिवील अब हमें देखने को मिलता है। हमारी एग्नेस आती है और वो बोलती है कि वांडा तुम्हें क्या लगा था कि तुम ही हो जिसको मैजिक आता है, मेरा नाम है एगथा हार्कनेस। एंड जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे इतने दिनों से, इतने महीनों से कि भैया ये एग्नेस नहीं है एगथा हार्कनेस, अपने मुंह से ही बोल दिया इसने। इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल वांडा के दिमाग में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको सब कुछ बता दी कि एक्चुअली में जो भी हुआ है इस रियलिटी के अंदर वो मैंने किया है। पूरा मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि सब चीजों के पीछे हमारी एगथा हार्कनेस का हाथ था। और ये किसका हाथ था वो तो मैं आपको भी बता ही दूंगा, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि एगथा हार्कनेस अपने कपड़े चेंज करती है, अपने जो एक तरह के हम कह सकते हैं पर्पल कपड़े होती है और पर्पल जादू है से चेंज करके ब्लैक एंड व्हाइट रियलिटी में आती है। और जैसे वांडा की शुरुआत हुई थी यानी वांडा विजन के फर्स्ट एपिसोड में हम देखा था कि वांडा विजन को जो एग्नेस है वो गिफ्ट देती है, तो पता चल जाता है कि एक्चुअली में उसने गिफ्ट कैसे दिया था। और वो कैमरे की तरफ नॉट करती है और यहाँ पे लिखा होता है एगथा ऑल अलोंग, यानी अभी तक जो भी कुछ कर रही है वो एगथा हार्कनेस ही कर रही थी और कोई नहीं कर रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वांडा विजन का मैजिक शो चल रहा था तब भी एग्नेस जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही थी वहां बैठ के। बहुत ही अमेजिंग ये सीन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब फाइनली मार्वल ने इतने आंसर दे दिए हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब हमारा हर्ब जो है वो अपने घासों को काट रहा होता है तब उस वक्त भी एगथा हार्कनेस के ऊपर मैजिक कर देती है और यहाँ पे हम देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी हमें पता चल जाता है कि पिएत्रो को भी हमारी एग्नेस ने ही भेजा था। दैट्स जस्ट अमेजिंग। और लास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि लास्ट एपिसोड में जब हैलोवीन वाला एपिसोड था उसमें एगथा जो है वो आराम से मजे ले रही थी जब विजन उसको आसपास की चीजें देखकर कुछ समझा रहा था। मतलब उसको सब कुछ पता था क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि फाइनली जो फोर्थ वॉल के पीछे डायरेक्टर बैठा था वो भी हमारी एगथा ही थी। एक तरह से पूरे के पूरे शो को हमारी एगथा हार्कनेस जो है वो डायरेक्ट कर रही है और हम देख सकते हैं कि वही सब कुछ कर रही है, सारे के सारी चीज़ों के पीछे वही है। और लास्ट में वो बोलती है कि हमारी स्पार्की को भी मैंने ही मारा था, यानी बिली एंड टॉमी के डॉग को भी उसने ही मारा था। कितनी गंदी है ये, छी, ऐसे कुत्ते को नहीं मारना चाहिए था। दैट्स जस्ट बैड। और ये अपनी विच वाली हंसी हंसती और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस दिस वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मार्वल ने पूरे के पूरे, अगर मैं बोलूँ ये 40 मिनट का एपिसोड था तो 30 मिनट तो मैं कुछ दिखाया ही नहीं और 10 मिनट में इतना सब कुछ दिखा दिया कि मैं एक हफ्ते और वेट अब नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि नाइटमेयर है या फिर मफिस्टो है इसके पीछे। मेरे ख्याल से नाइटमेयर है। मफिस्टो वाली थ्योरी मैंने अब छोड़ दी है क्योंकि मुझे अब नाइटमेयर वाली वाइब आ रही है और एगथा को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है या फिर एगथा किसी और के लिए काम कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये शो सिर्फ और सिर्फ उस डीमन के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया हो। मतलब आप खुद ही सोचो ना, मफिस्टो नाइटमेयर बैठ के अपना पॉपकॉर्न खा रहा है और वांडा विजन शो को आराम से देख रहा है जिसको डायरेक्ट कर रही है एगथा हार्कनेस। मतलब कितनी अच्छी है वो, अपने जो एक तरह का जो उसका मालिक है उसकी पूरी सेवा कर रही है, उसको पूरा शो बना के दिया है और वांडा सिर्फ उसके हाथ की पपिट थी। अमेजिंग। मुझे ये एपिसोड गाइस बहुत ही अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आपकी थ्योरीज वगैरह सब जो है कमेंट सेक्शन में डाल देना। और हाँ, दोबारा बता रहा हूं, एपिसोड जो ईस्टर एग के ऊपर जो मेरा एपिसोड आता है, वीडियो आती है, वो आएगी बाद में। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल भी ईस्टर एग कवर नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं स्टोरी के बारे में बात करना चाहता था एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। इट वाज माइंड ब्लोइंग। मोनिका रैम्बो को उसकी पावर्स मिल गई। हमें पता चल गया कि एगथा हार्कनेस इस शो के अंदर है और वांडा के ऊपर कोई और कंट्रोल कर रहा है। दैट्स जस्ट अमेजिंग। एक ही एपिसोड के अंदर इतना सब कुछ। मैं बस बहुत खुश हूं। आई नो आप भी खुश हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।